आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा नगर निवासी बंधु, त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में अभी हम सब उपस्थित हैं। अभी हम लोग एक विशिष्ट सत्संग की चर्चा सुन रहे थे। यह विशिष्ट सत्संग आज नहीं, त्रेता युग में हुआ था। सत्संग कराने वाले कौन? भगवान राम। और उसमें उपदेश देने वाले भी कौन? स्वयं भगवान राम। जबकि उस सभा में उनके गुरुदेव भी उपस्थित थे। तब फिर भगवान राम स्वयं उपदेश किए। इसलिए कि भगवान राम अपने मन में विचारे कि मैं राजा हूं, हमारी प्रजा मेरी बात को अवश्य मानेगी। गुरुदेव के बात को प्रजा मान भी सकती है, नहीं भी, लेकिन मैं राजा हूं, मेरी बात मेरी प्रजा अवश्य मानेगी। इसीलिए भगवान राम स्वयं उपदेश किए। अभी भी साधु महात्मा संत महात्मा उपदेश करते हैं। कितने लोग मानते हैं? सुनते तो खूब हैं, लेकिन मानने वाले थोड़े लोग। संतों के वाणी को मानिए नहीं मानिए, संत महात्मा तो कोई सजा दे नहीं सकते। गुरु महाराज कहे कि आप हमारी बातों को माने नहीं माने, मैं कोई सजा दे नहीं सकता, लेकिन ईश्वरीय सजा से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। उस सभा में भगवान राम स्वयं उपदेश किए। भगवान राम ही एक ऐसे राजा हुए जिनको प्रजाओं के लिए परलोक की चिंता हुई। उसके बाद देखिए किसी राजा को परलोक की चिंता हुई प्रजाओं के लिए? संसार में ही व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो परलोक के संबंध में कौन उपदेश करे? संसार की व्यवस्था ही नहीं हो पाती। भगवान राम तो प्रजाओं के लिए यहां सब प्रबंध कर दिए। तब प्रजाओं का परलोक कैसे सुधरे, इसके लिए भगवान राम को चिंता हुई और सभा बुलाकर उपदेश किए कि हमारी प्रजा का परलोक कैसे बने। परलोक सुधारने के लिए यही मानव शरीर है। इसी शरीर से परलोक
सुधार सकते हैं और किसी शरीर से होने वाला नहीं है। यहां तक कि देवता के शरीर को भी प्राप्त कर लें तब भी उससे परलोक सुधरने वाला नहीं है। परलोक सुधारने वाला यही मानव शरीर है। इसी शरीर से परलोक सुधार सकते हैं। ऐसा देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके यदि परलोक नहीं सुधारा, भगवान राम कहते हैं वे दुख पाते हैं, सिर धुन धुन कर पछताते हैं, काल कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाते हैं। झूठ ही दोष लगाते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके यदि परलोक नहीं सुधारा तब इसलिए परलोक सुधारने का यह शरीर है। अर्थात यदि आप परलोक सुधार लेते हैं तो संसार में भी जीवन आपका सुखमय रहेगा। यही बात भगवान राम अपनी प्रजाओं से कहे। और जो नहीं सुधारते हैं तो दुख पाते हैं। जो न तरई भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। यदि परलोक नहीं सुधार सके तो दुख पावेंगे, सिर धुन धुन करके पछताएंगे। और यदि परलोक सुधार लिए तो दोनों जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान राम कहे जाओ परलोक यहां सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान राम कहते हैं जाओ परलोक यहां सुख चहु। परलोक के संबंध में गुरु महाराज कहे, गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा कि परलोक दो तरह का है। एक परलोक से आवागमन होता है और एक परलोक से आवागमन नहीं। जिस परलोक से आवागमन हो उसको स्वर्ग लोक कहते हैं और जिस परलोक से आवागमन नहीं हो उसको मोक्ष धाम कहते हैं। भगवान राम इसी की चर्चा करते हैं, इस परलोक की चर्चा जहां से जीव वापस नहीं आता है। इस परलोक की चर्चा भगवान राम कर रहे हैं, ना कि स्वर्ग की चर्चा। स्वर्ग के संबंध में तो भगवान राम कहे स्वर्गौ स्वल्पांत दुख दाई। स्वर्ग भी यदि प्राप्त हो जाए अंत में दुख लगा ही रहता है। इसीलिए किस परलोक की चर्चा करते हैं जहां से वापस नहीं आता है। उस परलोक को यदि उस परलोक के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान राम कहते हैं कैसे प्राप्त कर सकेंगे? बिना भक्ति से संभव नहीं। ईश्वर भजन करेंगे तो जब तक जीवन संसार में रहेगा सुखमय जीवन रहेगा।
और संसार से जाएंगे तो परलोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, फिर दुख में नहीं आवे, दोनों जीवन सुखमय हो जाए। इसके लिए ईश्वर भजन है। सुख कौन नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। दुखी कोई रहना नहीं चाहता, दुख को कोई पसंद नहीं करता। सुख भी दो तरह का है। एक सुख है जिसको कहते हैं श्रेय सुख, श्रेय सुख आत्म सुख, और दूसरा है प्रेय सुख, शरीर इंद्रियों का सुख, मन का सुख, तन और मन का सुख। यह दो तरह का सुख है। इन दोनों सुखों का भागी केवल मनुष्य है, और मनुष्य के अतिरिक्त ये दोनों सुख किसी जीव को नहीं है। श्रेय और प्रेय दोनों सुख का भागी केवल मनुष्य है, और जीवों को तो दोनों सुख नहीं, एक सुख है केवल प्रेय सुख, शरीर इंद्रियों का सुख, मन का सुख। लेकिन मनुष्य के भाग्य में दोनों सुख है, श्रेय और प्रेय। आत्म सुख के ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अभी हम लोग ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। यह कौन सुन रहा है? केवल मनुष्य। भक्ति, विराग और ज्ञान, यह तीनों का सुख मनुष्य प्राप्त कर सकता है, और जीव नहीं, देवता भी नहीं। इसीलिए तो देवता चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। अर्थात मनुष्य के भाग्य में दोनों सुख है, श्रेय और प्रेय। जो मनुष्य श्रेय सुख की इच्छा करते हैं, श्रेय सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको प्रेय सुख, शरीर का सुख, मन का सुख भाव के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके लिए प्रयास करना उतना नहीं पड़ता है। जो मनुष्य श्रेय सुख के लिए, आत्म सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको श्रेय प्रेय दोनों सुख प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण है, जितने संत महात्मा हुए उनके जीवन को देखिए। हम लोग कहां खोजने जाएं? परमाराध्य सदगुरु महाराज को देखिए। गुरु महाराज को विरक्ति हुई, परीक्षा भवन से ही चल पड़े। पैतृक संपत्ति को त्याग दिए, छोड़ दिए, ईश्वर भजन में लगे। आत्म सुख की कैसे प्राप्ति हो, श्रेय सुख कैसे मिले, इसके खोज में निकले। और देवी साहब जैसे परम संत मिले, उनसे भक्ति के भेद को जानकर अभ्यास किए, और उस सुख को प्राप्त किए, श्रेय सुख को प्राप्त किए। तो गुरु महाराज को संसार में कहिए किसी चीज की कमी रही? भरपूर मिला। खाने, पहनने, रहने का भी कमी नहीं। अर्थात
जो मनुष्य श्रेष्ठ सुख के लिए कोशिश करते हैं उनको संसार में भी भरपूर सुख मिलता है, कोई कमी नहीं। लेकिन संसार का सुख क्या है? आपका सुख नहीं है। आप शरीर और इंद्रियां नहीं है, शरीर में रहने वाले। गुरु महाराज कहे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। अतू तन मन सुख निज कह जान्यो, भयो काल के चेरे। आपका सुख क्या है? आत्म सुख। इसलिए आत्म सुख की प्राप्ति कैसे हो, वह यत्न कीजिए, तो संसार में भी जीवन सुखी रहेगा, दोनों जीवन बनेगा।